सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में जिले के सभी तहसीलों में क्रमबद्ध तरीके से राजस्व लोक अदालतों के आयोजन किए जाएंगे, जिनमें हल्काबार पटवारियों द्वारा संधारित किए जाने वाली नामांतरण पंजी एवं राजस्व प्रकरण पंजी से प्रकरणों का मिलान करते हुए समीक्षा की जाएगी। जारी कार्यक्रम अनुसार अगली राजस्व लोक अदालत 28 नवंबर को न्यायालय तहसीलदार मझौली की ग्राम पाण एवं 1 दिसंबर को न्यायालय नायब तहसीलदार मड़वास की मड़वास में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार नायब तहसीलदार मझौली अंतर्गत जोवा में दिनांक 3/12/2020 को तहसीलदार रामपुर नैकिंग अंतर्गत भगवार में, 5/12/2020 को नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ अंतर्गत हनुमानगढ़ में, 8/12/2020 को नायब तहसीलदार रामपुर नैकिंग अंतर्गत कंधवार में, 10/12/2020 को तहसीलदार चुरहट अंतर्गत पड़खुरी 586 में, 15/12/2020 को नायब तहसीलदार चुरहट अंतर्गत लखोड़ा में, 17/12/2020 को तहसीलदार बहरी अंतर्गत दाड़िया में, 22/12/2020 को नायब तहसीलदार बहरी अंतर्गत कुबरी में, 24/12/2020 को तहसीलदार सिहावल अंतर्गत पखोर में, 26/12/2020 को नायब तहसीलदार अंतर्गत सिहावल अंतर्गत पहाड़ी में, 29/12/2020 को तहसीलदार कुसमी अंतर्गत तमशार में, 31/12/2020 को नायब तहसीलदार पोणी अंतर्गत पोणी में, 2/1/2021 को एवं तहसीलदार गोपत बना सीधी गिरद प्रथम अंतर्गत हरबड़ो सिरसी में, 5/1/2021 को राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। श्री पंचोली ने निर्देशित किया है कि संबंधित न्यायालय की समीक्षा एवं निरीक्षण के समय संबंधित रीडर, राजस्व निरीक्षण पटवारी, ऑपरेटर वॉशिल, बाकी नवीस, संबंधित शाखा लिपिक न्यायालय के प्रकरण लेखक उपस्थित रहेंगे। संबंधित पटवारी अपने प्रत्येक गांव की नामांतरण पंजी एवं राजस्व प्रकरण पंजी अद्यतन लेकर उपस्थित रहेंगे। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव DL सोनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय की संदर्भित संस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2020 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन ऑनलाइन दिनांक 12 दिसंबर 2020 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट मझौली रामपुर नैकिंग में किया जाएगा। दिनांक 8 फरवरी 2020 को प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद से कोविड-19 के कारण समस्त लोक अदालत निरस्त कर दी गई थी। वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत दिनांक 12 दिसंबर 2020 को आयोजित। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा लोक अदालत के माध्यम से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायिक एवं प्रशासनिक बीमा कंपनियों तथा अधिवक्ताओं के समन्वय स्थापित करने हेतु जिला न्यायाधीश द्वारा कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार जैन का लोक अदालत का प्रभारी अधिकारी तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 अशोक कुमार त्रिपाठी को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, अधिनियम से संबंधित प्रकरणों एवं सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त विद्युत, बैंक वसूली, नगरीय निकाय, चेक आदि से संबंधित लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौता, राजीनामा का निराकरण करने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है एवं कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालतों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी में संपर्क किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सीधी जिले के मंडल शिक्षण वर्ग की तैयारी बैठक जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रमापति जायसवाल सिंगरौली के मुख्य आतिथ्य में पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें वर्ग प्रमुख, प्रशिक्षण प्रमुख एवं व्यवस्था प्रमुख जिले के सभी मंडलों से शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री जायसवाल प्रशिक्षण वर्ग की महत्ता एवं कार्य योजना को विस्तार से बताया। प्रशिक्षण आत्मनिर्भर मंडल की थीम पर आधारित होगा। प्रशिक्षण वर्ग यज्ञ है, पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का अनुष्ठान है। भारत का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में निहित है, इसीलिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आवश्यक है। स्वागत भाषण के साथ विषय प्रदेश में अध्यक्ष उद्बोधन में पार्टी जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने कहा कि जिले के सभी मंडल में 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होगा, जिसमें 10 सत्र होंगे। सत्र में पार्टी की रीति नीति, कार्य पद्धति एवं कार्यक्रमों को जनता जनार्दन के कल्याण के लिए उपयोग की कला को सिखाया जाएगा।
मझौली से भागी युवती की जिसकी सीधी शहर छोड़ने के पूर्व ही कोतवाली पुलिस द्वारा उसे पकड़कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बताया गया कि 26 नवंबर को थाना कोतवाली में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक पीडी सोनवंशी को शहर गश्त के दौरान पुराना बस स्टैंड सीधी में एक संदिग्ध युवती बैठी मिली, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम सविता पैगा, पिता शुभम पैगा, उम्र 18.5 वर्ष, ग्राम चरकी, थाना मझौली बताई। उससे जब बस स्टैंड में बैठने का कारण पूछा गया तो आनाकानी करने लगी, परंतु बार बार पूछने पर थोड़ी देर बाद बताई कि वह घर से नागपुर जाने के लिए निकली थी, परंतु बस न आने के कारण यहाँ पर बैठी है, जिस पर गश्त अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली एवं कंट्रोल रूम को सूचना दी गई एवं कंट्रोल रूम द्वारा थाना मझौली को उस लड़की के बारे में जानकारी दी गई, जिसके पश्चात मझौली पुलिस द्वारा ग्राम चरखी के सरपंच से बात कर उक्त लड़की के संबंध में जानकारी चाही गई तो पता चला कि उसी दिन लड़की अपने घर से रुष्ट होकर कहीं चली गई है। इसके बाद परिजनों से संपर्क कर उन्हें सीधी बुलाकर युवती को भागने के पूर्व ही परिजनों को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा, सहायक उप निरीक्षक पीडी सोनवंशी, आरक्षक भगवान दीन साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक जारी की गई विज्ञप्ति में कहा है कि शीत के मौसम में ठंडे पानी की तेज बौछार, आंसू गैस के गोले बरसाना, लाठियां भाजना और दिल्ली पुलिस के अफसर का गुरुद्वारों को अपने यहाँ किसी को न आने देने की समझाइश और आने वाले किसानों से हर तरह से निमट लेने का सार्वजनिक बयान सब कुछ एक ही संकेत देता है कि मोदी की सरकार ने अपने ही देश के किसानों के साथ युद्ध छेड़ दिया है। जिस प्रकार दुश्मन देश की सेना से लड़ते समय अस्थायी अवरोधक किला का एक तरीका सड़क को खोदकर इतना बड़ा गड्ढा, इतनी चौड़ी खाई बनाना, ये बड़े बड़े पत्थर अड़ा देना भी होता है कि शत्रु की गाड़ियां, ट्रक और टैंक आगे नहीं बढ़ सके। दिल्ली जाने से रोकने के लिए मोदी और खट्टर सरकार ने यही किया। सड़कें खुदवा दी, गड्ढे भी की और उनसे निकली मिट्टी के ढेर भी लगवा दिए तथा ट्रकों में मिट्टी भरवाकर सड़कों को जाम किए। श्री तिवारी ने बताया कि देश के नागरिकों को अपने ही देश की राजधानी जाने से रोका जा रहा है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अपने ही देश के प्रदेशों के साथ दुश्मन देश जैसा बर्ताव किया जा रहा है। उद्योगपतियों के गुलाम बहुत हुए हैं, मगर इतना वफादार गुलाम कभी नहीं देखा गया कि अपने ही प्रदेश के बीच पारेपन की दीवार खड़ी कर दे। लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के साथ अब भाजपा सरकारें भारत एक देश की अवधारणा पर भी हमलावर हुई हैं, मगर किसानों का प्रतिरोध इस तरह से कायराना दमन से नहीं रुकेगा। किसान लड़ाई जारी रहेगी तब तक कि जब तक खेती किसान के तीनों विनाशकारी कानून वापस नहीं हो जाते। शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला के शरीर में रक्त की कमी के चलते वह जीवन और मौत के रास्ते पर खड़ी थी। महिला चिकित्सकों के अनुसार श्रीमती श्वेता सिंह ग्राम द्वारा के शरीर में रक्त की कमी के चलते जच्चा और बच्चा दोनों के प्राण संकट में थे। ऐसी स्थिति में मरीज के जीवन की रक्षा हेतु 1 यूनिट रक्त बी पॉजिटिव की मांग की गई। आनंद फानन में परिजनों द्वारा अपने ब्लड ग्रुप की जाँच कराई गई, किंतु किसी का भी ब्लड ग्रुप का मिलान नहीं हो सका। साथ ही हमेशा की भांति इस बार भी ब्लड बैंक के द्वारा ब्लड न होने की बात कही गई। उक्त गंभीर स्थिति में मरीज के परिजनों के द्वारा चारों ओर मदद की गुहार की गई। उक्त सूचना जैसे ही समा मेडिकल स्टोर के संचालक सिराज अंसारी एवं एमआर अरविंद सोनी को लगी तो इनके द्वारा समय न गवाते हुए त्वरित रूप से ब्लड बैंक पहुंचकर अनजान मरीज के प्राणों की रक्षा हेतु तत्पर दिखे। बताया गया कि अरविंद सोनी पिता स्वर्गीय शंकर लाल सोनी वार्ड 2 आजाद नगर का ब्लड ग्रुप का मेल हो गया है और आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से 1 यूनिट रक्त दान कर समाज में प्रेरणा स्रोत बने। अरविंद सोनी ने आम जनों से अपील की है कि आप सभी रक्तदान कर किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर जीवन रक्षक बने। और अब से प्रादेशिक हलचल। ट्रायल के पहले दिन भोपाल में 7 लोगों को दी गई कोवैक्सीन। कारोबारी दंपति और टीचर के साथ 4 वृद्ध किसान शामिल। जबलपुर में 24 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा। आरोपी की पत्नी से था प्रेम संबंध, गुस्से में किए थे चाकू से 23 बार। भोपाल में कोवैक्सीन ट्रायल पीपुल्स अस्पताल में 2000 लोगों पर होगा टेस्ट। पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य। और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन। NH3 पर किसानों को रोका हंगामा। धौलपुर से ग्वालियर तक हाईवे जाम। और अब से राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली में जाने से किसानों का इनकार। सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाया, कहा दिल्ली में घिरने नहीं घेरने आए हैं। जीडीपी के सारे अनुमान गलत। देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में दूसरी तिमाही में आए 7.5% की गिरावट।
भारत में बनेगी रूस की वैक्सीन 95% तक असरदार। स्पुतनिक की 10 करोड़ डोज हर साल बनेगी। अगले साल शुरू होगा प्रोडक्शन। और भारत में पहले फेज में 31 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। ब्लूप्रिंट तैयार। और अब पेश है प्रमुख हलचल। 28 नवंबर को पांड और 1 दिसंबर को मड़वास में आयोजित होगी राजस्व लोक अदालत, बताया अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने। 12 दिसंबर 2020 को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के सीधी जिले के मंडल शिक्षण वर्ग की तैयारी बैठक संपन्न हुई। प्रशिक्षण से मंडल बनेगा आत्मनिर्भर, कहा रमापति ने। सीधी शहर से भागने के पूर्व ही कोतवाली पुलिस सीधी ने युवती को पकड़कर किया परिजनों के हवाले। और रक्तदान कर अरविंद सोनी ने जिला अस्पताल में बचाई एक गर्भवती महिला की जान। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।